नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पीएम मोदी 22 मई को डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ देश के प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 22 मई को नए आधुनिक रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। बता दें कि रेलवे मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना में देश भर के कई रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण से जोड़ा है। इन स्टेशनों को इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि वे सिर्फ एक यात्रा का ठिकाना न बनकर अपने अपने इलाके की संस्कृति, वास्तुकला और परंपरा को दर्शाते हुए यात्रियों को एक अलग अनुभव दे सके। तेज एलईडी लाइट्स पर कार्रवाई, सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात विभाग की सख्त कार्रवाई। रात्रि काल में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती आंकड़ों को देखते हुए यातायात विभाग सुकमा ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन और मार्गदर्शन में जिला परिवहन अधिकारी एसबी रावटे के नेतृत्व में बसों, ट्रकों और पिकअप वाहनों में लगी तेज रोशनी वाली एलईडी लाइट्स को हटाने की मुहिम शुरू की गई है। उक्त कार्रवाई में वाहनों में अनियमितता पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया गया, जिनमें कुल मिलाकर 5,000 रुपये का चालान किया गया। साथ ही दोपहिया और चौपहिया वाहन चालकों को समझाइश भी दी गई। वाहन चालकों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में ऐसी लाइट्स का उपयोग करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यात्री वाहनों का मासिक रोड टैक्स 20,000 रुपये शासन के खाते में जमा किया गया। रायपुर का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम फिर बनेगा वर्ल्ड कप मैचों का गवाह। रायपुर में होंगे 2 बड़े मुकाबले। भारत की मेजबानी में आगामी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ को 2 मुकाबलों की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ है। ये दोनों मैच राजधानी रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। सितंबर अक्टूबर के दौरान होने वाले इस वर्ल्ड कप के शेड्यूल की घोषणा जल्द ही बीसीसीआई द्वारा की जाएगी। टूर्नामेंट के मैच विशाखापट्टनम, रायपुर, इंदौर और त्रिवेंद्रम जैसे शहरों में आयोजित किया जाएगा। सरकार की नई पहल, कॉलेजों में पढ़ाई के साथ छात्र सीखेंगे कौशल विकास। छत्तीसगढ़ के 9 कॉलेज में नए शिक्षा सत्र से अब पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों को कौशल विकास और उद्योग कौशल के भी गुण सिखाए जाएंगे। कॉलेज से डिग्री लेकर निकलने वाले विद्यार्थी रोजगार के लिए यहां वहां न भटके, इसके लिए राज्य शासन ने पहल की है। राज्य के उद्योग अकादमी सहयोग प्रकोष्ठ ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। पहले चरण में राज्य के 9 कॉलेजों का चयन किया गया। मिली जानकारी के अनुसार राज्य के उद्योग अकादमी सहयोग प्रकोष्ठ द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों के कौशल विकास तथा उन्हें उद्योग कुशल बनाने के लिए पिंक अप्रेंटिसशिप तथा इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया। नए शिक्षा सत्र में राज्य के 9 कॉलेजों के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रकोष्ठ ने इन कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों की मैपिंग का काम पूरा करने के निर्देश दिए। यह भी कहा गया है कि कॉलेज से 25 किलोमीटर की अवधि में ही उद्योगों, एनजीओ तथा प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया जाए। दुर्ग एसपी ने बड़ी संख्या में की फेरबदल, एएसआई सहित 53 पुलिसकर्मियों का किया ट्रांसफर। जब प्रदेश के दुर्ग जिले के पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में प्रशासनिक फेरबदल हुई है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के एसपी विजय अग्रवाल ने एक्शन लेते हुए लगभग 53 पुलिसकर्मियों की तबादला किया है। बता दें कि इन दिनों लगातार ही दुर्ग जिले में प्रशासनिक सर्जरी की जा रही है। वहीं एसपी विजय अग्रवाल ने रविवार को अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को इधर से उधर किया गया। इस लिस्ट में 33 आरक्षकों, 9 प्रधान आरक्षक और 11 एएसआई के नाम शामिल किए गए। जानकारी के मुताबिक इन पुलिस कर्मियों को नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, बलौदाबाजार बना सर्वाधिक किसानों का लाभ पहुंचाने वाला जिला। जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफल क्रियान्वयन में बलौदाबाजार भाटापारा जिले ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है। राज्य में इस योजना से सर्वाधिक किसानों को लाभ पहुंचाने वाला बलौदाबाजार जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया। में हाल ही में जारी की गई 19वीं किस्त के अंतर्गत जिले के 1,34,269 किसानों को कुल 31 करोड़ 38 लाख रुपये से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। इस योजना भारत सरकार द्वारा भूमिधारी पात्र कृषक परिवारों को वार्षिक 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जाती है। यह राशि किसानों को 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में दी जाती है, जिससे उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं में सहूलियत मिलती है।
गेट आउट सुशासन तिहार में सीएम साय ने इंजीनियर की लगाई क्लास, महुआ पेड़ की छांव में लगाई चौपाल। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को सुशासन तिहार के तहत गोरला पेंड्रा मरवाही जिले के बैगा बाहुली गांव चोकती पानी पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ इस अवसर पर राज्य के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद भी मौजूद रहे। मैं सीएम साय ने गांव में महुआ पेड़ की छांव में सुशासन चौपाल लगाई। मैं जहां ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जमीनी समीक्षा की। मैं ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का तेंदू फल और लाल भाजी भेंट कर पारंपरिक स्वागत किया। शराब घोटाला मामले में अब बीजेपी नेता के घर एसीबी की रेड, इनके हैं करीबी। जो छत्तीसगढ़ बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की। मैं अंबिकापुर एसीबी की टीम ने शराब सप्लायर और बीजेपी नेता अशोक अग्रवाल के निवास पर छापा मारा है। मैं अशोक अग्रवाल का घर राम निवास कॉलोनी में, उन्हें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का करीबी माना जाता है। मैं सरगुजा संभाग एसीबी के डीएसपी प्रमोद खेस के नेतृत्व में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने यह छापेमारी कार्रवाई की है। एथलेटिक्स खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, 6 करोड़ की लागत से तैयार होगा सिंथेटिक ट्रैक, जमीन की तलाश शुरू। जो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के एथलेटिक्स खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। राजनांदगांव में प्रस्तावित सिंथेटिक ट्रैक के लिए प्रशासन ने जमीन की तलाश शुरू कर दी है। मैं दरअसल नगर निगम के अधिकारियों ने पुराना ढाबा मार्ग में नगर सेना ऑफिस के पीछे की शासकीय जमीन का निरीक्षण किया। मैं 6 लेन वाले इस ट्रैक के लिए लगभग 10 एकड़ जमीन चाहिए। इस मैदान का निर्माण होने के बाद एथलेटिक्स खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल की सुविधा मिलेगी और प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ी चोटिल भी कम होंगे। बता दें कि 6 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने 6 जिलों के लिए भेजी जांच टीम का, भ्रष्टाचार हुआ तो बक्से नहीं जाएंगे जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किए सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठे। मैं इसके बाद राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सख्ती बरती है। मैं 6 जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजे गए सामानों की जांच होगी। इसके लिए मंत्री के निर्देश पर जांच टीम का गठन कर दिया गया। मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि भ्रष्टाचार या लापरवाही हुई तो कार्रवाई होगी। मैं दरअसल प्रदेश के कुछ जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों में सामानों की सप्लाई हुई है। मैं आरोप है कि सामानों की गुणवत्ता ठीक नहीं है। मैं राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष जांच टीम गठित कर दी। मंत्री ने विभाग के सचिव को 7 मई को जांच के निर्देश दिए थे। मैं इसके बाद उन्होंने फिर से एक स्मरण पत्र जारी कर जांच प्रक्रिया तेज करने को कहा है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए मिरानिया के परिजनों से मिले पायलट, सरकार से की मांग। जब पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए छत्तीसगढ़ के रायपुर के दिनेश मिरानिया के परिजनों से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पायलट ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की विपक्षी पार्टी की मांग को दोहराया और कहा कि इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एकजुटता का संदेश जाएगा। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और संघर्ष विराम की घोषणा के बारे में तथ्यों पर सरकार से स्पष्टीकरण की भी मांग की है। मेडिकल स्टोर पर चली ताबड़तोड़ गोलियां, बिना पर्चे गोली वापस, लिखा पर्चा फेंक भाग गए बदमाश। मध्य प्रदेश के भिंड से एक बड़ी खबर है। यहां एक मेडिकल स्टोर पर गोली चली है। वह बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने मेडिकल संचालिका को निशाना बनाया। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मैं दरअसल भिंड में बदमाशों का आतंक देखने को लगातार मिल रहा है। यहाँ एक बार फिर से गोली चली है। मैं अटेर रोड इलाके में स्थित पारसनाथ मेडिकल स्टोर पर नकाबपोश बदमाशों ने गोली चला दी। बाइक पर सवार होकर ये लोग आए थे। बताया जा रहा है कि बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने मेडिकल संचालिका को निशाना बनाया था। मैं जैसे ही गोली चलाई सीधे कांच पर लगी। मेडिकल संचालिका इस हमले में बाल बाल बच गई। इन बदमाशों ने जाते जाते एक पर्चा भी फेंका। नक्सलियों के गढ़ रहे सुकमा में यहां खुली बैंक की शाखा। 12 गांवों के लगभग 14,000 लोग होंगे लाभान्वित। दशकों तक नक्सल प्रभावित रहा छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जगरगुंडा में स्थानीय लोगों को अब औपचारिक बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को डिजिटल माध्यम से एक बैंक की नई शाखा का उद्घाटन कर की। मैं इस इमारत में इंडियन ओवरसीज बैंक स्थित है। मैं उससे पहले भी नक्सलियों ने निशाना बनाया था। यह घटनाक्रम राज्य के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक रहे इलाकों में वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैंक के खुलने से आसपास के 12 गांवों के लगभग 14,000 लोगों को लाभ मिलेगा। किसानों के साथ धोखाधड़ी, यहां नकली पोटास बनाकर की जा रही सप्लाई। ये छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पीपीपी मोड पर संचालित प्रदेश का पहला इथेनॉल प्लांट में अमानक खाद बनाने का मामला सामने आया। मैं आरोप है कि यहां के फार्म टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से फसल में डाले जाने वाले पोटास उर्वरक नाम से बनाया जा रहा है। मैं जिसकी निर्धारित मानक जांच में 14.5 की जगह 1 और 3.5% ही पाया गया है।
जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, शीघ्र अनुबंध पदस्थापना की रखी मांग। राज्य में एमबीबीएस और पीजी डॉक्टरों की अनुबंध पदस्थापना में हो रही देरी को लेकर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के अध्यक्ष डॉक्टर रेशम सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने यह ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश के लगभग 700 एमबीबीएस पास आउट डॉक्टर और 200 पीजी विशेषज्ञ डॉक्टर पिछले 3 से 4 महीनों से बॉन्ड के तहत अनुबंध पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं इससे न केवल युवा चिकित्सकों के करियर पर असर पड़ रहा है, बल्कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के कारण आम जनता को भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही है। धर्मांतरण की मामला, स्कूल संचालक गिरफ्तार, मकानशील, आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों को जबरन धर्मांतरण कराने का है आरोप। ये शहर के आदर्श नगर इलाके में एक निजी मकान में आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों का जबरन धर्मांतरण कराए जाने पर मामला परिवार को सामने आया, जिसको लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध किया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मकान को सील कर 10 महिलाओं सहित कुल 15 लोगों को हिरासत में लिया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने होली किंगडम स्कूल के संचालक जोस थॉमस को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। पूरा मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर का है। इसके अलावा पंडातराई क्षेत्र के ग्राम कारी माटी निवासी ने भी थाना कवर्धा में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि चर्च परिसर में संचालित एक निजी विद्यालय के पदाधिकारी जोस थॉमस ने बीमारी ठीक करने, आर्थिक सहायता देने और जीवन में सुधार का प्रलोभन देकर धर्मांतरण का प्रयास किया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू, जानिए पूरी डिटेल। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला, संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जानकारी दी है कि नामांकन पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। पात्र बच्चों के लिए नामांकन की आयु सीमा 5 से 18 वर्ष की गई है। कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को नामांकित कर सकती है। इच्छुक बच्चे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 31 जुलाई 2025 तक कर सकते हैं। खुशखबरी, नगर निगम के इन 300 कर्मचारियों को मिलेगी ग्रेजुटी, 8 करोड़ का होगा भुगतान, एक मुश्त या फिर ब्याज की मांग। नगर निगम से वर्ष 2009 के बाद यानी करीब 16 सालों में सेवानिवृत्त अधिकतर कर्मचारी को उपादान यानी ग्रेजुटी की राशि का भुगतान नहीं हो पाया। नगर निगम ऐसे 300 पात्र कर्मचारियों को चिन्हित कर भुगतान की तैयारी कर रखा है। इन कर्मचारियों का निगम पर 8 करोड़ से ज्यादा बकाया। बताया जा रहा है कि नगर निगम इन कर्मचारियों को एक मुश्त के किस्तों में राशि भुगतान की तैयारी कर रहा है, लेकिन इससे कर्मचारी सहमत नहीं है। उनका कहना है कि सालों से भटक रहे कर्मचारियों को किस्तों के चलते इसके बाद भी दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ेगा। नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जिन दफ्तरों में सेवा में जीवन खपाया, अब वही चक्कर लगाना पड़ रहा है। सेवानिवृत्ति के साथ ही इन कर्मचारियों को अंतिम भुगतान उपादान के रूप में कर दिया जाएगा, लेकिन प्रशासनिक पैच के चलते अब तक यह राशि भुगतान नहीं हो पाया। वर्ष 2009 से अब तक करीब 16 सालों में सेवानिवृत्त 300 से ज्यादा कर्मचारियों की यह पीड़ा है। इन कर्मचारियों का उपादान का 8 करोड़ रुपये से ज्यादा नगर निगम पर बकाया है। 4 महीने में 718 माओवादियों ने समर्पण किया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में सुरक्षा बलों ने नक्सल के गढ़ में घुसकर किया सफाया। यह छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुटा पहाड़ियों में सीआरपीएफ ने 21 दिनों तक एक बड़ा अभियान चलाया। डीजी पी सिंह के अनुसार यह नक्सलवाद को खत्म करने की शुरुआत है। सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को देश से पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। सुरक्षा बल लगातार माओवादियों पर दबाव बना रहे हैं। वे उन्हें घेर कर आत्मसमर्पण करने या मारे जाने पर मजबूर कर रहे हैं। साथ ही सरकार उन इलाकों में विकास कार्य कर रही है जहां से माओवादियों को खदेड़ दिया गया। सीआरपीएफ के आगे के ऑपरेटिंग बेस से वहां सुरक्षा का माहौल बना रहे। किसानों के खाते से 78 लाख रुपए की हेराफेरी, सहकारी समिति के प्रभारी ने किया था बड़ा खेल, 2 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की भिलाई 3 शाखा में किसानों के खातों से 78,74,263 रुपए की हेराफेरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घोटाला तब उजागर हुआ जब शाखा प्रबंधक सुरेंद्र भुआल ने बैंक मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी को जमानत मिल चुकी है। मामले की
गहन जांच जारी है। जांच में पता चला है कि सोमनी, गनियारी, चरोदा और उमदा गांवों के किसानों के खातों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गई है। तत्कालीन सहकारी समिति प्रभारी राजनंद सिरके ने 29 मई 2020 से 3 मार्च 2021 के बीच 35,53,870 रुपए की वित्तीय हेराफेरी की। इसके बाद समिति प्रबंधक नीति दीवान ने 1 जून 2022 से 5 अक्टूबर 2023 तक 40,16,775 रुपए की गड़बड़ी की। सहायक लिपिक गोपाल वर्मा ने भी 5 किसानों के खातों से 3,03,618 रुपए का गबन किया। आरोपियों ने नगद आहरण, खाद, बीज और धान खरीदी के नाम पर खातों में हेराफेरी की। मिशन के लिए 1.5 लाख से ज्यादा जवान तैयार, 2027 के लिए प्लान। अमित शाह की डेडलाइन के बाद क्या है अगली प्लानिंग? सुरक्षा बलों ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों पर कम से कम 2027 तक कब्जा और प्रभुत्व बनाए रखने के लिए एक नई योजना तैयार की है। यह योजना अगले साल मार्च तक इस समस्या को समाप्त करने की केंद्र की समय सीमा से 1 साल बाद तक की है, जिसका उद्देश्य नक्सलियों या उसकी विचारधारा को दोबारा उभरने से रोकना एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय लोगों से जुड़ना है। रायपुर में आधी रात को गुंडों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर पर किया पथराव, फिर अंदर घुसकर बेरहमी से पीटा। रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरिया कला स्थित रिद्धि सिद्धि लोटस पार्क सोसाइटी में आधी रात को गुंडों ने जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत पंकज कुमार सिंह के घर पर कुछ बदमाशों ने पहले पथराव किया, फिर घर में घुसकर उनकी जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि बदमाश अमन डॉन गैंग के गुर्गे थे, जो नशे के लिए रुपये मांगने आए थे। जब युवक ने रुपये देने से इनकार किया तो सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। यही नहीं, घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में भी वायरल कर दिया गया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह आरोपियों ने युवक को बेरहमी से पीटा। फिलहाल सभी आरोपित फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन के कर्मियों के लिए अच्छी खबर, कंपनी ने कराया बीमा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने अधिकारियों कर्मचारियों की सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी कराई है। कंपनी के मानव संसाधन विभाग ने परिपत्र जारी कर सूचित किया है कि बीमा अवधि 6 मई 2025 से 1 वर्ष के लिए प्रभावशाली है। वर्ष 2025-26 के लिए ट्रांसमिशन कंपनी ने 14 से 31 अधिकारियों कर्मचारियों के लिए यह बीमा कराया है। इस बाबत कंपनी के अधिकारी ने मीडिया को जानकारी दी। कंपनी के एडिशनल चीफ इंजीनियर ने बताया कि इस योजना के तहत कार्य अवधि में मृत्यु होने पर जोखिम राशि 15 लाख रुपए एवं कार्य अवधि के अलावा अन्य अवधि में दुर्घटनावश से मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की बीमा राशि का प्रावधान किया गया। इसके लिए संबंधित कार्यालय द्वारा दुर्घटनावश मृत्यु की जानकारी अनिवार्य रूप से बीमा कंपनी को 24 घंटे के अंदर देना जरूरी होगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान MCB के 154 गांवों का हुआ चयन, हर सुविधा का मिलेगा लाभ। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने आज धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान यानी DAJGUA के संबंध में बैठक ली। कलेक्टर ने बताया कि धरती आबा जागरूकता अभियान का आगाज 15 जून से 30 जून के बीच चलाया जाएगा। अभियान के तहत MCB के 145 गाँव का चयन किया गया। इन गाँव में रहने वाले लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाया जाएगा। शासन की कोशिश है कि जिन लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिला उनको लाभ दिलाया जाए। जिन गांवों में 50% या फिर 500 की संख्या से ज्यादा आदिवासी रहते हैं वह उन गांवों का चयन धरती आबा अभियान के लिए किया गया। कोरिया जिले के 154 गांवों का चयन इसके लिए हुआ है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ दिखावा, कांग्रेस पार्टी ने किया था देश का विभाजन, अरुण साव। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिस पार्टी ने देश का विभाजन किया वो तिरंगा यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। अरुण साव ने कहा कि सुशासन तिहार सफलतापूर्वक पूरा हो रहा है। अरुण साव ने कहा कि PSC परीक्षा में निष्पक्ष तरीके से छात्रों का चयन किया गया। युवा वर्ग भी PSC परीक्षा को लेकर संतुष्ट है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की यात्राओं का मतलब क्या होता है उसे समझने की जरूरत है। जो कांग्रेस पार्टी देश के विभाजन की दोषी है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। जिस कांग्रेस ने देश के संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ किया, आपने राजनीतिक स्वार्थों और पद बचाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया, वो संविधान की बात करती है। जिसने संविधान के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ किया वो संविधान यात्रा निकाल रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। खोले गए मां दंतेश्वरी देवी के दान पत्र, सोने चांदी के आभूषण समेत निकले इतने रुपये, भक्तों ने दिल खोलकर किया दान। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर की 2 दान पेटियों को खोला गया, जिसमें श्रद्धालुओं की आस्था के रूप में 11,34,450 रुपये नगद, स्वर्ण और चांदी के आभूषण प्राप्त हुए। यह दान न केवल मंदिर के संचालन में उपयोग होगा बल्कि बस्तर की सांस्कृतिक पहचान माने जाने वाले बस्तर दशहरा और गोंचा पर्व की भव्यता को भी नई ऊर्जा देगा। बता दें कि साल भर श्रद्धालुओं द्वारा
अर्पित यह भेंट मंदिर समिति और जिला प्रशासन की निगरानी में खोली गई। इस दौरान नायब तहसीलदार आशीष साहू, कमेटी के सदस्य और अन्य अधिकारी इस प्रक्रिया में शामिल रहे। मंदिर में कुल 4 दान पेटियां हैं, जिनमें से केवल 2 को खोला गया था और उसमें ही श्रद्धा का यह विशाल रूप सामने आया। तेज आंधी के चलते उड़ा सुशासन तिहार का टेंट, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े होने वाली थी शामिल, टला बड़ा हादसा। जिले के खौड इलाके में आयोजित होने वाले सुशासन तिहार कार्यक्रम में सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। वह कार्यक्रम स्थल पर तेज आंधी और बारिश के चलते टेंट उड़ गया, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। वह राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। वह कार्यक्रम से कुछ देर पहले मौसम ने करवट ली और अचानक तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। मैं इसके चलते कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए टेंट उड़ाकर ले गए। मैं कार्यक्रम में राज्य मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के शामिल होने वाली थी, लेकिन मौसम के कारण उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। सीज फायर की घोषणा कोई और देश कैसे कर सकता है? सचिन पायलट ने उठाए सवाल, केंद्र पर बोला तगड़ा हमला। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का आयोजन जांजगीर चंबा में किया गया। मैं सोमवार को इस रैली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सहित छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत प्रदेश के बड़े कांग्रेस लीडर शामिल हुए। संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट के साथ पीसीसी चीफ दीपक बेज मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और कई दिग्गज नेता कार्यक्रम में शिरकत किया। इस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 2 बजे से होगी, हॉकी मैदान में हुई। मैं इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने मंच को संबोधित किया। बेलगहाना में खुलेगा कॉलेज, सब स्टेशन का होगा निर्माण। अमा गोहन में सीएम साय ने की घोषणा, ग्रामीणों के साथ किया भोजन। छत्तीसगढ़ में विष्णु के सुशासन में संवाद और समाधान की कड़ी निरंतर रूप से चल रही है। इस सुशासन की सरकार में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित हर योजना का लाभ हितग्राही को सुनिश्चित कराने से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मैं इसके लिए प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय की पहल पर सुशासन तिहार 2025 का आयोजन प्रदेश भर में किया जा रहा है। मैं शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत से रूबरू होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार 2025 के तहत आमा गोहन समाधान शिविर में पहुंचे और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। डीएमएफ घोटाले को लेकर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई, ईओडब्ल्यू एसीबी ने इस जिले में दी दबिश, ठेकेदार के घर चल रही जांच। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ घोटाला केस को लेकर ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने कार्रवाई जारी है। मैं दोनों जांच एजेंसियों की टीमें संयुक्त रूप से इस मामले से जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच अब ईओडब्ल्यू एसीबी अंबिकापुर के कारोबारी और सप्लायर अशोक अग्रवाल के रामकृष्ण कॉलोनी स्थित घर पर सोमवार सुबह छापा मारा है। फिलहाल एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम मामले से जुड़े दस्तावेज की पड़ताल कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार ठेकेदार अशोक अग्रवाल के खिलाफ डीएमएफ घोटाले में दर्ज एफआईआर है। उन्होंने बस्तर में सप्लाई और ठेकेदारी का काम किया था। मैं 1 वर्ष पूर्व ईडी की टीम ने जांच कर दस्तावेज जब्त किए थे। मामले में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज किए। बताया गया कि अशोक अग्रवाल का नाम ईओडब्ल्यू की एफआईआर में है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।